सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप अब देखिए आज 26 रुपये 30 पैसे पर क्लोजिंग हो गई है और आज सर्किट जो है वो ब्रीच हुआ था और इसके बाद यहाँ पर ना सर्किट लगता हुआ दिखा है। आज बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। कल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, कल अगस्त 2 है और हमारे नोटिफिकेशन में यहाँ पर अगर आप देखें तो बोर्ड मीटिंग का बिल्कुल जिक्र है 2 अगस्त का। और अभी आप न्यूज़ उठाकर देखेंगे तो न्यूज़ में आपको देखेगा कि ब्रैडकॉम ग्रुप का शेयर जो है ना वो बढ़ता हुआ दिखा है पॉजिटिव अर्निंग की रिपोर्ट की वजह से। लेकिन अगर आप देखें तो एक क्लैरिफिकेशन था जो कि कंपनी की तरफ से दिया गया था, उसके बाद यहाँ पर आपने देखा कि मंडे के दिन किस तरीके से सर्किट लगा है। और जब कंपनी खुद क्लैरिफिकेशन दे रही है तो फिर आप और चीज़ें क्या देखेंगे? आप जरा यहाँ पर देखिए, आपको खुद ही यहाँ पर ना सोचना पड़ेगा। स्टॉक मतलब अगर आप देखें बीसीजी के अंदर बहुत ज़्यादा रिपोर्ट आना ये सब लगा रहता है। हाईली वॉलेटाइल स्टॉक, हाईली वेरी रिस्की अगर स्टॉक्स में अगर लिस्ट में रखें तो बीसीजी है, क्योंकि इसके अंदर इतना मूव है कि आप सोच भी नहीं सकते। मार्केट में इस प्राइस पर आपको किसी भी स्टॉक में इतना मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा जितना कि ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर होता है। तो ये यहाँ पर ना सोचने वाली बात है और देखने वाली बात है। तो अभी ना आपके सामने बहुत सारी चीज़ें जो कि यहाँ पर आने वाली है, जो कि मैं आपको कल के दिन बता चुका था। कल अगस्त 2 का दिन है और इस मीटिंग में क्या निकल के आएगा, आपके Q1 की डेट पॉसिबल है आपके सामने रख दी जाए और Q1 तक है, जो कि मैंने आपसे कहा था कि 15 अगस्त मिड अगस्त तक आपके सामने Q1 आते हुए देखने को मिल सकते हैं। और आज देखिए 3 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है, वापसी हो चुकी है वॉल्यूम की। अच्छा खासा अपर सर्किट लगा था। अच्छा, आज ब्रेक हुआ जो अपर सर्किट वो हमें कल ही पता चल गया था, क्योंकि आज जो है वो 50 डेमा 1 डे की कैंडलस्टिक चार्ट पर 50 डेमा 200 डेमा ये आपको देखने को मिलने वाला था। 200 डेमा और 50 डेमा के ऊपर आज हमें निकलना था। आज सही तरीके से अगर आप देखेंगे तो आज 1 डे की कैंडलस्टिक चार्ट में आपको देखने को मिलेगा कि इसके थोड़ा सा डाउन गए, उसके बाद सडनली यहाँ पर ना आपको यहाँ पर देखने को मिला रिकवरी। तो आज हमारी क्लोजिंग जो है वो पहला दिन है, फर्स्ट डे है आज 50 डेमा और 200 डेमा। और कल की मीटिंग कहीं ना कहीं मदद करेगी और ज़्यादा हायर प्राइस की ओर जाए ब्रैडकॉम ग्रुप। और Q1 की डेट अगर निकल आती है तो फिर इससे बढ़िया और कुछ नहीं होगा। Q1 तक यहाँ पर ना आपके सामने फिर हम अर्निंग को डिकोड करने लगेंगे और डिकोड का मैं पहले ही कर चुका हूँ। अर्निंग का डिकोड वो सिर्फ आपको बताना है कैसे यहाँ पर ना कैलकुलेट करी गई है, तो वो सारी हम बाद में बात करेंगे। Q1 का जो है कल के दिन देखना है कि Q1 का निकल कर आता है डेट या नहीं आता है। और मैं देख रहा था 5 मिनट की कैंडलस्टिक चार्ट को आज। वैसे मैं इतना काइंडली वॉच नहीं करता हूँ क्योंकि मैं इंटरडे पर ज़्यादा बिलीव नहीं करता ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर, और 1 डे के कैंडलस्टिक चार्ट ज़्यादा देखता हूँ, उसको ज़्यादा मैं प्रेफर करता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको सबसे ब्यूटीफुल चार्ट आज ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर आज देखने को मिला है। क्या देखने को मिला है? ये आपकी जो ग्रीन लाइन है ये आपका 50 डेमा की लाइन है। ज़रा आप इसको गौर करिए, इसको इग्नोर मत करिए, इसको बहुत ही एक समझिए आप। आज ये स्टॉक स्लिप हुआ, राइट? 5-5 मिनट में आपको बाइंग और सेलिंग देखने को मिली। ये 5-5 मिनट की कैंडल है। 5-5 मिनट में क्या हुआ है ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर, तो आप देखिए यहाँ पर टूटा है। 50 डेमा को बिल्कुल तोड़कर नीचे नहीं गया है। ऐसा नहीं हुआ है कि आपका 200 डेमा, सॉरी यहाँ पर है 200 बैगनी लाइन, पता नहीं कौन सी 200 डेमा है 100 डेमा है ये पता नहीं। कुल मिलाकर 50 डेमा आप देखिए, ये मैंने ज़्यादा देखा नहीं है। आप 50 डेमा को टूटते हुए नहीं देखेंगे, बिल्कुल सपोर्ट लेकर 50 डेमा से ही चल रहा था आज स्टॉक, और आज लास्ट टाइम में अपर सर्किट लग गया। तो ये है, और सबसे ब्यूटीफुल अगर आप चार्ट देखें आज का तो यही है 5 मिनट का, जिसने 50 डेमा पर बिल्कुल तोड़ने की कोशिश नहीं की, उसके साथ ही चलता रहा और सर्किट लग गया। सो ये आज का यहाँ पर ना 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट जो कि सबसे बेहतरीन बना है। उसने 5 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट में जो 50 डेमा है उसको ब्रीच नहीं किया है। ये बहुत पॉजिटिव है हमारे लिए। और कुछ भी हो, हाईली वॉलेटाइल हो या कुछ भी हो, हम वापसी कर रहे हैं 5,328 करोड़ के मार्केट कैप को। तो अगर आपने यहाँ पर ना बहुत ही निचले लेवल पर इसे स्टॉक को बाय कर रखा है तो आपको यहाँ पर देखना चाहिए कि आपके पोर्टफोलियो में एक ऐसी कंपनी है जो कि 10 टाइम आपको रिटर्न अभी भी दे रही है। जो पुराने निवेशक हैं उनका अभी भी पैसा बन रहा है, नए निवेशक का अब यहाँ पर स्टार्टिंग है। और मैं आपको बता दूं सिंपली
इस वक्त नए निवेशक के ऊपर ही पूरा ब्रैडकॉम ग्रुप टिका हुआ है। ये भी आप ध्यान रखें, क्योंकि पुराने लोग वो जो 200 रुपए की तेजी थी वहां तक यहाँ पर ना उनका चलता रहा। अब ये नया टाइम है, हमने निचले लेवल से शुरुआत करी है। नया इन्वेस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस स्टॉक के अंदर, वो क्या करता है वो क्या नहीं करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इसके अंदर। तो कुल मिलाकर मार्केट कैप जो है वापसी कर रहा है, स्टॉक के प्राइसेस में रिकवरी हमको देखने को मिल रही है। और मैं निवेशकों को एक और मैं यहाँ पर बार बार बताता हूँ कि यहाँ पर बुक वैल्यू पर शेयर, मैंने डेटामेटिक में ये चीज को गौर किया था जब डेटामेटिक 100 रुपए पर था। उसका बुक वैल्यू पर शेयर अगर आप देखें तो बिल्कुल पास में था, 111 रुपए का बुक वैल्यू पर शेयर था। मुझे आज भी याद है 111 रुपए का बुक वैल्यू पर शेयर, 100 रुपए पर स्टॉक में आज देखिए कितना बढ़िया मूव है, डिसेंट मूव है। 600 रुपए पर ये स्टॉक है, ये रहा यहाँ पर ना, ये ऐसे पकड़े जाते हैं स्टॉक। हालांकि उसके अंदर कोई एफए जैसी प्रॉब्लम नहीं आई उस स्टॉक के अंदर, उसके मैनेजमेंट ने लगातार ग्रोथ दिखाई। अगर इनके अंदर भी एफए का प्रॉब्लम नहीं होता तो हम इनसे यही बात कर रहे होते कि मैनेजमेंट देखिए कितना एग्रेसिवली ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर वर्क कर रहा है, हम यही कहते। तो यहाँ पर ना आपके सामने यही है, और अगर ये एफए का ना होता तो हम भी डेटामेटिक जैसा ही यहाँ पर बात कर रहे होते कि देखिए मैनेजमेंट कितना एग्रेसिवली वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर यही प्रॉब्लम है हमारे साथ कि हमारे में जो एफए की प्रॉब्लम है उसने पूरा स्टॉक को ना बिल्कुल खंगेर के रख दिया है, और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स उठानी पड़ गई हैं। लेकिन फिर भी आप अपने रियल वैल्यू से दूर हैं। 33 रुपये पर आपका बुक वैल्यू पर शेयर है, और ऐसा बुक वैल्यू पर शेयर आपको किसी भी स्टॉक में नहीं दिखेगा। अगर आप आईटी में जाएंगे तो आपको 10 टाइम आपको बुक वैल्यू से ऊपर वर्क कर रहे हैं आईटी की स्टॉक। आपका स्टॉक अभी भी निचले लेवल पर वर्क कर रहा है, जबकि सारी की सारी जो एक क्लैरिफिकेशन है वो आ चुके हैं। उसकी वजह से नए निवेशकों में कॉन्फिडेंस भी है। ये ऐसी बात नहीं है, नए निवेशक ने कॉन्फिडेंस दिखाया है, जिन्होंने निचले लेवल पर दिखाया उनका भी पैसा बन रहा है। जिसने 15 पर भी खरीदा यहाँ पर मिल गए होंगे बहुत सारे लोगों को शेयर्स, वो अभी भी रखे, उनको अभी भी एक डिसेंट रिटर्न मिल रहा है। ध्यान रखिएगा, किसी ने 18 में खरीदा उसको भी मिल रहा है, किसी ने 19 में खरीदा उसको भी मिल रहा है। तो हर लेवल पर किसी ना किसी को मिल ही रहा है रिटर्न यहाँ पर। हालांकि यहाँ पर ना थोड़े से अप एंड डाउन हमको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, 21 रुपए के ऊपर या कहें 21 से 30 रुपए के भीतर। और मैं दिन गिन रहा हूँ ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर, क्योंकि म्यूचुअल फंड के डेटा आना है। आज 1 अगस्त का दिन है, 4 दिन बाकी हैं, और म्यूचुअल फंड का डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर भले ही वो स्टॉक के प्राइसेस किधर भी हो, अप डाउन कितना भी कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल में अगर आपको लंबे समय में रिटर्न बनाना है, लंबे समय में कोई एक ऐसी कंपनी चाहिए जो मिड कैप बन जाए, बिग मिड कैप या लार्ज कैप में एंटर कर जाए, तो फिर आपको यहाँ पर इन सब चीज़ों पर ही गौर करना चाहिए। रोजीना के स्टॉक के प्राइसेस आपको बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हुए दिखेंगे, और खासकर बीसीजी में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। तो लगभग 4 दिन बाद हमें पता चलेगा कि म्यूचुअल फंड क्या कर रहे हैं इस स्टॉक के अंदर। अगर वो बढ़ाते हैं शेयर्स यहाँ पर और पॉजिटिव करते हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है, इस बात को ध्यान रखें। कल 2 अगस्त का दिन है, कल Q1 का नंबर का डेट आ जाए तो वो बहुत ही हेल्पफुल होगा स्टॉक के लिए। उसके बाद आपका म्यूचुअल फंड का डेटा, यानी कि लगातार आपको यहाँ पर डेटा पर जो अच्छी न्यूज़ हैं वो यहाँ पर मिलनी है। लगातार आपके लिए कुछ ना कुछ बना हुआ है ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर डेली। और ये है 1 डे का कैंडलस्टिक चार्ट। अब देखिए यहाँ पर ना 1 डे में आज 200 डेमा और 100 डेमा ब्रीच कर गया था ये स्टॉक, वहीं से यहाँ पर ना एक खरीदारी आ गई उन्हीं लेवल 50 डेमा के आसपास से ही, 50 डेमा के 5 पॉइंट के आसपास से निचले लेवल से वो खरीदारी आई, स्टॉक ऊपरी और बंद हुआ। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर चल रहा था इस तरीके का, वो स्ट्रक्चर अभी यहाँ पर ना क्रॉस हुआ। ये मैं बना के रखा था, हालांकि आपके सामने दिखाया नहीं मैंने अभी तक, लेकिन मैं देख रहा था कि ये होता क्या है। यहाँ पर एक डेट फिक्स थी, उस डेट के मुताबिक यहाँ पर घूमते हुए नजर आया। पता नहीं ये हमारा बना रहे हैं या उसके हिसाब से, लेकिन जो भी हो, जैसा मैं यहाँ पर देख रहा था उस हिसाब से यहाँ पर बखूबी होता हुआ दिखा। फिर वो सडनली न्यूज़ आ गई या जो कुछ भी आ गया हो, लेकिन स्ट्रक्चर यही कह रहा था कि यहाँ पर अगर एक अपसाइड मिलती है तो फिर ज़्यादा एक ना स्ट्रक्चर से बाहर निकलने वाला होगा, लेकिन अगर एक डाउन साइड मिलती है तो वो स्ट्रक्चर से गिरावट का होगा, तो वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो यहाँ पर ना आपका स्ट्रक्चर टूटता हुआ नजर आया और अपसाइड यहाँ पर स्टॉक में मिली है। अब कितना यहाँ पर मिलेगा ये देखना बनता है।
आपका गोल्डन क्रॉस ओवर भी हो रहा है। आप देखिएगा यहाँ पर 50 डेमा आपका 200 डेमा को क्रॉस कर रहा है। सो लेट्स सी, यहाँ पर देखते हैं कल Q1 के नंबर्स की डेट आती है या नहीं आती है। आपके लिए हर दिन जो भी आ रहा है उसको नोट करते चलिए, ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और म्यूचुअल फंड का डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 अगस्त को वो डेटा आपके सामने आना स्टार्ट हो जाएगा। एक म्यूचुअल फंड का डेटा भी हमारे लिए अगर आ गया ना 5 अगस्त को, और उसने बढ़ाता हुआ दिखा, वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार होगा। तो ये ध्यान रखिएगा इस वक्त। तो वॉलेटिलिटी बहुत रहने वाली है। इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पर ना कुछ भी कर दें, बहुत ही सोच समझ के काम करिएगा। और ये मतलब ये नोट करने वाले डेटा है, ये हम नज़र रखेंगे इसके ऊपर। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।